दोस्तों दुबई में रहने वाला हिंदुस्तानी वहां बम धमाके में मर जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त तक भारत नहीं आएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब यूएस और ईरान की लड़ाई चल रही है, इसके चलते दुबई एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। यूएई से भी कई फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो यूएई की सरकार ने क्या किया, जितने लोग फंसे थे उनको कहा था कि तुम यहाँ जितने दिन रुकना है रुको, तुमसे हम एक पैसा नहीं लेंगे। दुबई में जितने प्राइवेट होटल थे उन्होंने भी लोगों से यही कहा कि जब तक आपकी फ्लाइट शुरू नहीं होती आप रुकिए, आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। अब कट टू भारत। याद आपको अभी एक महीने पहले इंडिगो का क्राइसिस हुआ था, बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल हुई, तो कुछ एयरलाइन कंपनियों ने दिल्ली से मुंबई के लिए 90 हजार रुपए वसूले लोगों से। दिल्ली से बेंगलोर के 70 हजार रुपए लिए एक टिकट के। कोविड के टाइम क्या हुआ था याद है ना आपको, नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन थे वो 60 हजार रुपए में बिके हैं। लोगों ने नमक के पानी को रेमडेसिविर इंजेक्शन बता के 60 हजार में बेच दिया। हैदराबाद में एक एम्बुलेंस वाले ने 7 किलोमीटर जाने के 70 हजार रुपए लिए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर को लोगों ने नकली ऑक्सीजन सिलेंडर बता के 60 हजार में बेचा है। नमक के पानी को वैक्सीन बताकर लोगों ने 6 हजार में उसके इंजेक्शन लगा दिए। अचानक से लॉकडाउन लगा, गरीब आदमी 1200 किलोमीटर साइकिल चला के घर पहुंचा है। मुझे अब भी याद है कुछ लोग 1,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर गए और घर पहुंचने से 3 किलोमीटर पहले उनकी थक के मौत हो गई। अभी इंडिया में एआई समिट हुआ था, दुनिया भर की एआई जायंट इंडिया में आए, तो बड़े बड़े होटल ने क्या किया, 50 हजार वाले कमरे का किराया इन लोगों ने 25 लाख कर दिया। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, सर्ज प्राइसिंग के नाम पर कुछ भी करो। इसलिए दोस्तों जब भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ना और कोई बंदा ईरान में फंसा और दुबई में फंसा हो, तो उसको ताने मत मारा कीजिए। ये मत कहा कीजिए कि तुम्हें अब याद आई है कि भारत आने की, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान जो धरती पे पैदा होता है ना, उसे पूरा हक है कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे, और जहां पर भी उसे वो अच्छी जिंदगी मिलती है ना, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन आपके देश में आपकी जिंदगी की ये हैसियत हो, ये औकात हो, जहां पर एक 6 साल की स्कूली बच्ची इसलिए मर जाती है क्योंकि अचानक झटका लगने से बस की फर्श की शीट खिसक जाती है और वो बच्ची अपनी सीट से खिसक कर बस के टायर के नीचे आके मर जाती है। सोचिए जिस मुल्क में ये सब हर दिन होता हो, वहां पर लोग क्यों नहीं देश छोड़ के जाएंगे। इसलिए किसी भी क्राइसिस में जब हम लोगों को बचा लेते हैं ना, तो हमारी शाबाशी नहीं है, उससे पहले ये सोचने की बात है कि आखिर ये लोग देश छोड़कर गए क्यों। आखिर मैं दुबई के शेखों से यही कहूंगा भाई कि कुछ सीख लो हमसे, थोड़ी फिजूल खर्ची कम कर दो। ऐसी दरियादिली दिखाते रहे ना तो मुरथल के किसी ढाबे पे सिरके वाले प्याज बेचने पड़ जाएंगे।